Hello, dear students. Welcome to the Visualization Study Creative Digital Learning channel. Today, I am going to explain Chapter 2 of Class 2 NCERT book, and the chapter name is Shapes Around Us. So, let's begin the chapter. आपको यहाँ देखिए कुछ फिगर्स दिखाए गए हैं. फिगर में जो भी चीजें हैं उनका कोई ना कोई शेप होता ही होता है. हम जो भी अपने आसपास की चीज़ें देखते हैं उनका कोई ना कोई शेप तो होता है, चाहे वो ओवल में हो, चाहे सर्कल हो, चाहे स्फीयर हो, चाहे क्यूबॉइड हो, रेक्टेंगल हो, ट्रायंगल हो, कोई ना कोई शेप तो होता ही होता है. लेट अस डू लुक एट द पिक्चर एंड ऑब्जर्व डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स. पिक्चर को देखो और कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं. म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं? जो म्यूजिक में चीज़ें यूज़ की जाती है वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं. अब हमें क्या करना है? नंबर 1, सर्कल द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स दैट आर सिमिलर इन द शेप टू अ ड्रम. जो ड्रम के शेप से मिलते जुलते होंगे उन पे हमें सर्कल ड्रॉ करना है. सेकंड में क्या करना है? टेक द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स दैट आर सिमिलर इन द शेप ऑफ अ मटका. जो मटके के शेप में होंगे उन पे टिक लगाना है. थर्ड क्या कह रहा है? द शेप सिमिलर टू द शेप ऑफ शहनाई. शहनाई के शेप में जो होगा, लाइक ट्रायंगल, सर्कल, क्यूबॉइड कह लो या रेक्टेंगल कह लो, इनके शेप में जो होगा उन पे भी हमें टिक लगाना है. फोर्थ, हाउ इज द शेप ऑफ अ हारमोनियम डिफरेंट फ्रॉम द शेप ऑफ अ ड्रम. अब आपको फोर्थ में बताना है कि हारमोनियम का जो शेप है वो ड्रम के शेप से कैसे डिफरेंट है. ये सब आपको फिगर से देख के फाइंड आउट करना है. तो सबसे पहले म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ड्रम के शेप का देखते हैं कि कौन कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है. हमें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 को फाइंड आउट करना है. मीन्स म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ढूंढने जो ड्रम के शेप का हो. इधर देखते हैं, ये तबला जो है वो ड्रम के शेप का है. कलर चेंज कर लेते हैं. ये कॉन्गो भी ड्रम के शेप का है. ये जो आप ये देख रहे हैं ना इसका आउटर, ये ढोलक भी ड्रम के शेप का है. और कोई? बस इतने ही. अब नेक्स्ट देखते हैं. क्वेश्चन सेकंड क्या था? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ढूंढना है जो मटका के शेप में हो. मटका के शेप में तो सिर्फ मटका ही हो सकता है, तो दूसरा का इस पे क्या लगाना है? टिक. तो हमने लगा दिया टिक. नेक्स्ट देखते हैं. अब हमें फिर से टिक करना है जो ट्रायंगल, सर्कल और थोड़े क्यूबॉइड या रेक्टेंगल के शेप में हो, शहनाई के शेप से मिलता जुलता हो. अब शहनाई के शेप में हमें 3 शेप मिला. एक तो ट्रायंगल, दूसरा सर्कल, तीसरा क्यूबॉइड या रेक्टेंगल. वेट, इसमें हमें ये बताना है कि कौन से, ये तीनों में से कौन से शेप में है. तो अब अगर हमें इन्हीं तीनों में से देखना है तो हम क्या करेंगे? इनमें से ही टिक लगाएंगे. ये बिल्कुल सर्कल के या स्फीयर के शेप में तो नहीं दिख रहा, ऐसे रेक्टेंगल या क्यूबॉइड के शेप में भी नहीं दिख रहा. ये थोड़ा है, अगर ध्यान से देखें तो ये थोड़ा ट्रायंगल के शेप में मिल जाएगा. बिल्कुल ऐसे ऐसे फिर ऐसे, है ना? तो ट्रायंगल का शेप हो जाएगा. नेक्स्ट है, हाउ इज द शेप ऑफ हारमोनियम डिफरेंट फ्रॉम द शेप ऑफ ड्रम. तो हारमोनियम ड्रम के शेप से डिफरेंट क्यों है? डिफरेंट इसलिए है क्योंकि अगर हम हारमोनियम का शेप देखेंगे वो थोड़ा रेक्टेंगुलर के शेप में है, और जबकि हम ड्रम का शेप देखेंगे तो वो थोड़ा सर्कुलर शेप में है. तो यहाँ आंसर लिखेंगे हारमोनियम शेप is rectangular while the shape of drum is the shape drum is circular. थोड़ा सर्कुलर में है. Have you seen or played any of the musical instruments? शेयर योर एक्सपीरियंस विथ योर क्लासमेट. क्या आपने जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स देखे उनमें से कभी आपने बजाया है? और अगर बजाया है तो अपने क्लासमेट्स के साथ उस एक्सपीरियंस को, उस अनुभव को शेयर करो. क्वेश्चन सी, क्रॉस द ऑड वन आउट. जो थोड़ा आपको लगे कि वो शेप से थोड़ा अलग है
तो उसे क्रॉस करना है। तो देखते हैं फर्स्ट वाले में हमें, देखो अगर हम ध्यान से देखें तो ये थोड़ा कोन के शेप में है, बिल्कुल ऐसे है ना, और ये किसी एंगल से नहीं लगा, तो इसको हम क्रॉस करेंगे। सेकंड वाले में देखते हैं सब स्फीयर है, बस ये हाउस जो है वो रेक्टेंगल के शेप में लग रहा है। और लास्ट वाले फिगर में देख के तो सभी रेक्टेंगल के शेप में है, ये नहीं है। मैच द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड ऑब्जेक्ट विद दियर सॉलिड शेप्स, वन हैज बीन डन फॉर यू। अब हमें म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स और ऑब्जेक्ट को सॉलिड शेप से मैच करना है। एक हमारे लिए पहले से ही हुआ है। देखते हैं, एक देख रहे हैं ना, एक पहले से हुआ है। अब हमें अपने लिए शेप्स ढूंढना स्टार्ट करना है। सबसे पहले है ड्रम। ड्रम का ऊपर पार्ट सर्कुलर है, ध्यान से देखें ये पार्ट भी सर्कुलर है। अब पेंसिल को अगर ध्यान से देखें तो ये पार्ट भी सर्कुलर है, तो बिल्कुल ऐसे एंड देन ऐसे। सेकंड है हारमोनियम। हारमोनियम थोड़ा रेक्टेंगल के शेप में है, तो ये गया इधर, और ध्यान से देखें तो ये रहा शेप, इधर से इधर। नेक्स्ट है क्यूब, सॉरी ये है बेल। बेल भी किस शेप में है? बेल का शेप बिल्कुल यही है, कोन, और ये कोन वाला भी ये रहा, है ना, बिल्कुल पॉइंटेड। इधर भी एक तरफ से पॉइंटेड, इधर भी एक तरफ से पॉइंटेड। अब क्या है क्यूब। क्यूब का ये रहा शेप, और क्यूब किधर, ये रहा क्यूब। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, ऐसा रखते कि मिल जाए। ये क्यूब का किधर लाते हैं, इस क्यूब से मिलाते हैं। नेक्स्ट है मटका। मटका थोड़ा राउंडेड शेप में है, तो राउंडेड शेप वाले ये और ये, खत्म। इसका ये था ना, ये यानी ये। नेक्स्ट है हीना एंड आतिफ। हीना और आतिफ। आई वॉन्ट टू डेकोरेट दिस गिफ्ट बॉक्स फॉर माई फ्रेंड्स बर्थडे। अब इसमें आतिफ कहता है कि मुझे इस बॉक्स को डेकोरेट करना है ताकि मैं इसे अपने फ्रेंड के बर्थडे पर दे सकूं। अपने फ्रेंड के बर्थडे पे के लिए मुझे इस गिफ्ट को डेकोरेट करना है। तो हिना कहती है आई हैव गॉट रिबन्स, स्टार्स एंड पॉम पॉम बॉल्स, लेट अस डेकोरेट दिस। हिना ने बोला मेरे पास कुछ रिबन है, कुछ स्टार्स है, कुछ पॉम पॉम बॉल है, चलो हम इसको डेकोरेट करते हैं। फिर वी विल प्लेस वन स्टार ऑन ईच फेस ऑफ द बॉक्स। तो अब हिना ने बोला कि वन स्टार, हर एक स्टार को हर एक तरफ एक एक स्टार लगाते हैं। मतलब अगर क्यूबॉइड है या रेक्टेंगल है तो उसमें जितने भी फेस हैं उसमें हम सिर्फ एक स्टार लगाएंगे। तो आतिफ कहता क्या है, वाओ इट लुक्स नाइस, हाँ अच्छा लग रहा है। लेट मी काउंट हाउ मेनी स्टार्स वी नीड। चलो काउंट करते हैं हमें कितने स्टार्स की जरूरत है। इट हैज 6 फेसेस सो वी नीड 6 स्टार्स। अगर इस बॉक्स के पास, उसने बोला, आतिफ ने बोला कि इस बॉक्स के 6 फेस है, 6 फेस है, तो हमें 6 स्टार्स की भी जरूरत है। अब हीना कहती है इट लुक्स रियली नाइस, लेट मी पुट रिबन ऑन इट्स साइड्स। हीना कहती क्या है कि अरे वाह इतना सुंदर लग रहा है, चलो मुझे अब साइड में रिबन लगाने दो। अब आतिफ कहता है यस देन वी नीड 12 रिबन्स फॉर ईच साइड और एज। फिर आतिफ कहता है कि हाँ लेकिन हमें 12 रिबन्स यानी 12 रिबन्स की जरूरत होगी हर एक साइड या एज पे लगाने के लिए। सम विल बी शॉर्ट एंड सम विल बी लॉन्ग। कुछ छोटे होंगे कुछ बड़े होंगे। अब हिना कहती है कैन वी पुट दिस बॉल्स ऑन द कॉर्नर्स। उसने बोला क्या हम कॉर्नर्स पे बॉल लगा सकते हैं। आतिफ ने बोला दीज कलरफुल बॉल्स आर लुकिंग गुड ऑन ऑल द 8 कॉर्नर्स। तो आतिफ ने बोला कि ये जो कलरफुल बॉल्स हैं जो हमने 8 कॉर्नर पे लगाए हैं वो तो बड़े ही प्यारे और सुंदर लग रहे हैं। तो ऊपर वाले डिस्कशन से हमें क्या मिला, इस बॉक्स को डेकोरेट करने पे हमें ये पता चला कि एक
रेक्टेंगल के शेप में या क्यूबॉइड के शेप में जो बॉक्स है, सॉलिड शेप में जो है, उसके 6 फेसेस होते हैं, 12 एजेस होते हैं एंड 8 कॉर्नर्स होते हैं। स्टार्स लगाए वो फेस थे 6, जो हमने रिबन्स लगाए वो हमारा एजेस या साइड्स था, और जो हमने पॉम पॉम बॉल्स लगाए वो हमारा क्या था, कॉर्नर्स। Let us do, if you also have to decorate the following shapes in the same way with stars, ribbon strips and pom-pom balls, how many of these items will you need? अगर आपको उसी शेप में उसी तरीके से स्टार, रिबन और स्ट्रिप या पॉम-पॉम बॉल लगाना हो, तो आपको इन आइटम्स में कितने नंबर की जरूरत होगी? ऑब्जेक्ट वैसे ही हैं, तो नंबर ऑफ स्टार्स फॉर द फेसेस एग्जैक्टली 6, रिबन कितने चाहिए 12 और पॉम पॉम कितने चाहिए 8। कैसे 6 है, 1 2, ऊपर की तरफ देखा 3, एक नीचे की तरफ करेंगे 4, 1 का इस साइड वाला 5 बनेगा और 2 के उस साइड वाला 6 बन जाएगा। और अगर हम एजेस की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक ऐसे ही उस तरफ जाएगा 10, और नीचे साइड भी देखेंगे तो टोटल 12 आ जाएंगे। और ऐसे अगर हम कॉर्नर्स की बात करें तो कॉर्नर्स कितने होते हैं 8, 1 2 3 4 और नीचे के 4, 8 कॉर्नर्स हो गए। 1 2 3 तो हमें दिख रहा है, एक इसका जो बैक पे मिलेगा वो 8। अब इसमें देखें तो ये जो कोन शेप में है इसका फेस ओपन है और सिर्फ हमें एक ही फेस देखने को मिल रहा है। नंबर ऑफ स्ट्रिप्स अगर हमें लगाने हो, रिबन स्ट्रिप्स लगाने हो, तो इस तरफ हम सिर्फ एक ही लगा सकते हैं। और पॉम पॉम बॉल कहाँ लगा सकते हैं, यहाँ पे सिर्फ 1। फिर से वही शेप है तो इसका तो सेम ही आएगा। लेट अस थिंक, लुक एट द ऑब्जेक्ट्स एंड फिल द टेबल। ऑब्जेक्ट्स को देखो और टेबल को फिल करो कि उसके पास कितने फेसेस होंगे, एजेस कितनी होगी और कॉर्नर्स कितने होंगे। तो क्यूब और जो क्यूबॉइड होते हैं उनका फेस, एजेस और कॉर्नर्स बिल्कुल सेम होता है। तो हमने क्या पढ़ा था, फेसेस कितने होते हैं 6, एजेस कितनी होती हैं 12 और कॉर्नर्स कितनी होती हैं 8। क्यूबॉइड का भी अभी हमने पढ़ा है। अब हम आते हैं कोन में। कोन के कितने फेस होते हैं, कोन में 2 फेस होते हैं, 1 ये राउंड और ये जो फ्रंट। एजेस कितने होते हैं, एजेस सिर्फ 1 होते हैं और कॉर्नर्स भी 1 होते हैं। सिलेंडर, हम सिलेंडर की बात कर रहे थे, तो सिलेंडर में अगर हम फेसेस देखें तो फेस 1, ये 2 और ये जो राउंडेड है 3, तो 3 फेसेस हैं। और एजेस की बात करें तो एजेस मीन्स हम एक एजेस में क्या लगाना है, रिबन। रिबन हम कहाँ कहाँ लगा सकते हैं, एक इस कॉर्नर पे लगा सकते हैं और एक इस कॉर्नर पे लगा सकते हैं। तो बेसिकली हमारे फेसेस 3 थे, कॉर्नर एजेस 2 हैं। और कॉर्नर्स की बात करें तो कॉर्नर्स की बात करेंगे तो यहाँ एक भी कॉर्नर नहीं है। नेक्स्ट है स्फीयर। स्फीयर में फेसेस, स्फीयर के सिर्फ 1 फेस होते हैं, इसका कोई एज नहीं होता क्योंकि ये राउंडेड है, इसका कोई कॉर्नर नहीं होता क्योंकि ये भी राउंडेड है। क्यूबॉइड, क्यूबॉइड तो हमने एकदम सीख लिया है, 6 12 एंड 8, 6 फेसेस, 12 एजेस और साइड्स एंड 8 कॉर्नर्स। ना कोन, कोन अभी हम ऊपर ही किए हैं। ये क्या है, कॉर्नर, देन कॉर्नर, फेस 1 एंड फेसेस 2 है, 1 एंड 2 एंड एजेस 1। सिलेंडर, अभी हमने सिलेंडर का किया, 3 फेसेस, 2 एजेस एंड 0 कॉर्नर्स। ये हो गया टेबल कंप्लीट। लास्ट, लेट अस प्ले टच एंड विल। टच एंड टेल हु एम आई। टच करो और बताओ मैं कौन हूँ। कलेक्ट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स विथ वेरिएशंस इन फेसेस, कॉर्नर्स एंड एजेस। अब ऐसे ऑब्जेक्ट को कलेक्ट करो
जिसका फेस, कॉर्नर और एज थोड़ा डिफरेंट हो। ब्लाइंड फोल्ड द चाइल्ड, ब्लाइंड फोल्ड मतलब वो आंख में पट्टी बांध दो बच्चों के, एंड आस्क देम टू पिक एन ऑब्जेक्ट एज पर द डिटेल्स गिवन बाय अदर चिल्ड्रन। जैसे दूसरा बच्चा उसे डिटेल करेगा, वैसे ही पहले वाले बच्चे को ऑब्जेक्ट को उठाना है, जबकि वो बच्चा ब्लाइंड फोल्डेड रहेगा, आंखों में पट्टी रहेगी। फॉर एग्जाम्पल, अ चाइल्ड में बी आस्क्ड टू टेक आउट एन ऑब्जेक्ट विथ वन कॉर्नर। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बताया गया है कि जिस बच्चे के आंख में पट्टी लगी है उसको ये डिटेल दिया जाएगा कि उसे ऐसे ऑब्जेक्ट को उठाना है जिसके सिर्फ एक कॉर्नर होते हैं। एक कॉर्नर किसके? कोन के, तो कोन के शेप को उठाएगा। सिमिलरली कंटिन्यू विथ अदर ऑब्जेक्ट, ऐसे ही हम अदर ऑब्जेक्ट के साथ भी कंटिन्यू गेम करेंगे। लेट अस डू नो कॉर्नर्स एंड वन कॉर्नर्स। अब हमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स के नेम लिखने हैं जिनके कोई भी कॉर्नर ना हो, यहाँ जिनके वन कॉर्नर हो, जिनके थ्री कॉर्नर, जिसके डैश कॉर्नर्स हो। उसके बाद फिर ये चैप्टर फिनिश। नो कॉर्नर्स किसके होंगे? जिसका शेप राउंडेड होगा, लाइक टमाटो, ऑरेंज एंड बॉल। फुटबॉल ले लो, वॉलीबॉल ले लो, कोई भी एक बॉल ले लो। वन कॉर्नर किसके होंगे? जिनके शेप कैप की तरह हो, बर्थडे कैप की तरह या कोन की तरह हो। तो क्या हो सकता है वो? कैरट और आइसक्रीम, और एक और क्या होता है, या तो बर्थडे कैप लिख सकते हैं या तो जोकर का जो क्लोन होता है वो, जोकर्स हैट लिख सकते हैं। जोकर की जो हैट होती है वो भी लिख सकते हैं। बर्थडे कैप भी लिख सकते हैं, फनल भी ले सकते हैं, जिसे कुप्पी कहते हैं। थ्री कॉर्नर्स वाले हो गए समोसा। और क्या लिख सकते हैं? सैंडविच। और क्या लिख सकते हैं? हैंगर, जिनके तीन कॉर्नर्स होंगे। नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ हमें डैश कॉर्नर्स की अवॉइड कर लेते हैं। 8 कॉर्नर्स। अब 8 कॉर्नर्स वाले रोम हो गए, आइस क्यूब हो गया और शुगर क्यूब हो गया, क्योंकि शुगर क्यूब में भी 8 कॉर्नर्स होते हैं।